चलिए गाइस, फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं प्लानिंग को 10 मिनट के अंदर। प्लानिंग क्या होता है गाइस? प्लानिंग का मतलब होता है जब आप एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाते हो? एक्शन प्लान। याद रखना, ऑब्जेक्टिव प्लस एक्शन प्लान। चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, जिसका मेमोरी टेक्निक क्या है गाइस? कम ऑन। डिसऑर्डर, जिसके अंदर ईआर कुछ नहीं है, डिसऑर्डर में ये है। डी मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन अपने एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, वो सब डिपार्टमेंट्स को बताएंगे, डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और उसको अचीव करने के लिए क्या बनाएंगे? एक्शन प्लान। सेकंड क्या है? इट प्रमोट्स व्हाट? इनोवेटिव आइडियाज। सर प्लान फर्स्ट फंक्शन है, राइट? कोई भी आपके आइडियाज है उसको कॉन्क्रीट प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो, और याद रखना पर प्लान के बेसिस पे ही सारा एक्शन प्लान डिसाइड होगा। तीसरा क्या है? इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जिसका मतलब क्या होता है गाइस? बहुत सिंपल है कि प्लानिंग करने के लिए आप प्लानिंग में आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो, जिसकी बेसिस पे ही आप कंट्रोलिंग में एक्चुअल एक्टिविटीज को किससे कंपेयर कर पाओगे? बताइए, स्टैंडर्ड से। अदरवाइज कंट्रोलिंग में पता कैसे चलेगा आपने अच्छा किया या खराब? सो प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्या बताइए? रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल। सब जब आप प्लानिंग करते हो, आप सब कुछ डिटेल में एक्शन प्लान डिसाइड करते हो, तो काम में क्लैरिटी रहती है, और काम में क्लैरिटी रहेगी तो इसका मतलब कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बताइए? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सर प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर बहुत ज्यादा कैसा होता है बताइए? अनसर्टेन, राइट? पर फिर भी आप प्रेडिक्ट करते हो, आप उसको एंटिसिपेट करते हो, ताकि उसका होने वाला इंपैक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो गाइस? कम ऑन, कम, क्योंकि पहले से आप अपने आप को क्या कर रहे हो बताइए? प्रिपेयर, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिप की प्लान की, एंटिसिपेशन है कि बारिश हो सकती है, रोक तो नहीं सकते बारिश को, पर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो ताकि बारिश का इंपैक्ट मुझे कम हो, राइट? एंड लास्ट पॉइंट क्या है? इट फैसिलिटेट व्हाट? डिसीजन मेकिंग। सर प्लानिंग जो है, प्लानिंग में दो चीजें करता है, ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान। एक्शन प्लान को आपको बेस्ट ढूंढना है तो इट इन्वॉल्व्स व्हाट? डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। लेट्स गो विद लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग गाइस? कम ऑन। प्लानिंग जो है वो डिस्क है, रिजिड एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है? डिस्क, रिजिड है और टाइम कंज्यूमिंग है। डी मतलब क्या होता है? इट डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। सर डायनामिक एनवायरमेंट मतलब अगर आपका एनवायरमेंट जिसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल सब कुछ आता है, अगर ये फ्रीक्वेंटली चेंज होगा तो आपके प्लान वर्क नहीं करेंगे। सेकंड क्या है बताइए? इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कभी कभी सर प्लानिंग में बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट, आपका टाइम भी लगता है, आपका बहुत सारा पैसा भी लगता है। क्यों पैसा लगता है? टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक कि हमारा प्लान फिजिबल है या नहीं, और कभी कभी कॉस्ट इतना ज्यादा है कि वो आउट बेनिफिट को जस्टिफाई नहीं करता। नेक्स्ट क्या है? प्लान डज नॉट गारंटी व्हाट? सक्सेस। सर प्लानिंग जब आप करते हो तो सिर्फ प्लानिंग से सक्सेस नहीं आएगा, कितना अच्छा इंप्लीमेंट किया उस पर भी डिपेंड करता है, एंड प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट भी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिले, राइट? एंड फोर्थ क्या है? रिड्यूसेस व्हाट? क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि प्लान बनाने वाला टॉप लेवल है, पर मिडिल एंड लोअर लेवल उनको सिर्फ चुपचाप इस प्लान को क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करना पड़ता है। वो अपने डिसीजंस को ले नहीं सकते, उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है? कम। नेक्स्ट क्या होता है? सर ये काफी ज्यादा रिजिड है। रिजिड क्योंकि एक बार प्लान बना दिया, एक बार एक्शन प्लान डिसाइड हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट के कोई भी चेंजेस हो आप अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। कभी कभी प्लानिंग में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं रहता। इज दैट क्लियर? इसी के साथ अब हम आ जाते हैं द नेक्स्ट थिंग विच इज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर 6 पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या है बताइए? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर जब ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन अपने एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, वो ऑब्जेक्टिव हर डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगा, हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान बनाएंगे, पर ये जरूर इंश्योर करना कि आपका जो भी एक्शन प्लान और ऑब्जेक्टिव हो वो किसके फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। सेकेंड बारी क्या आती है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। सब प्लान किसके लिए बनाते हो? फ्यूचर। फ्यूचर कैसा होता है? अनसर्टेन। अनसर्टेन है तो आप कुछ ना कुछ क्या लोगे बताइए? अजम्पशंस लोगे, राइट? और वो अजम्पशन को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, प्रेमाइसेस। क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टेन है। फॉर एग्जांपल प्लान किया कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, वो कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, वो आपका क्या हो जाता है? अजम्पशन। सर अजम्पशन क्या बेसिस पे लेते हो? पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशंस, या फोरकास्ट किया कि भाई ये मेरे अजम्पशंस हैं। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? अब जो भी आप एक्शन प्लान डिसाइड करोगे वो क्या बेसिस पे होगा बताइए? अजम्पशंस के बेसिस पे ही होगा। सो व्हाट इज प्रेमाइसेस? प्रेमाइसेस मतलब फ्यूचर के लिए जो जो आप अजम्पशंस लेते हो। तीसरा क्या है? आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। सबसे पहला काम क्या है? आपने गोल डिसाइड कर लिया, अब बारी आती है सारे एक्शन प्लान डिसाइड करने के लिए, है ना? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने की क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है। प्लान जितना इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव्स भी उतने ही ज्यादा चाहिए। ऑल्टरनेटिव आपके रूटीन हो सकते हैं जो हर बार लेते हो, या कुछ नया भी सोच सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, इनोवेटिव, राइट? अब बारी आती है इवैल्यूएट करना। मतलब जो आपने आइडेंटिफाई किए प्लान्स उसको इवैल्यूएट करो, व्हाट आर द प्रोस एंड व्हाट आर द कॉन्स बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना, बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव क्या क्या चेक करोगे? क्या वो फिजिबल है या नहीं, और उसके क्या क्या होने वाले हैं
कॉन्सिक्वेंसेस। अब बारी आती है गाइस, कम ऑन, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। आप वो ऑल्टरनेटिव को चूज करोगे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम है, और लास्ट क्या है, जो सबसे ज्यादा फीसिबल है। इज दैट क्लियर? इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, प्योर जजमेंट और एक्यूरेसी से ही आप कर सकते हो, जजमेंट से। बात आती है प्लान को इंप्लीमेंट करना, एंड लास्ट क्या है, उसका फॉलो अप करना। आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द evaluating each alternative course of action, selecting the most appropriate course of action, implement the plan and follow. अब बारी आ जाती है what are the types of plan, जिसके अंदर आता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव अभी हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, सब डिपार्टमेंट को बताएगा, डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, प्लस एक्शन प्लान। पर ध्यान रखना वो एक्शन प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर ही होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रेलेवेंट, एंड टी मतलब टाइम बताओ कितने टाइम में ये ऑब्जेक्टिव आप अचीव करोगे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर आप क्या बनाते हो? स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल फॉर्म में समराइज करके आप बताते हो कि कैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हैं। इसका और एक नाम क्या है बताइए? ब्लूप्रिंट, राइट? क्योंकि इसके अंदर आप तीन चीजें देखोगे, ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के एक्शन प्लान, प्लस क्या क्या रिसोर्सेज को मुझे एलोकेट करने हैं। जब भी स्ट्रैटेजी बनाओ क्या क्या कंसीडर करोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट को। एंड व्हाट आर द मेजर स्ट्रेटजी? सर नए लाइन में बिजनेस शुरू करना है, एग्जिस्टिंग लाइन में कैसे मार्केट डोमिनेट करना है, या दोनों को कैसे करना है। इज दैट क्लियर? मतलब न्यू लाइन एज वेल एज एग्जिस्टिंग लाइन। अब बारी आती है पॉलिसी। सर पॉलिसी बनाते क्यों है? स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? पॉलिसी। स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? पॉलिसी। गाइस पॉलिसीज आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट? एंड लास्ट क्या बोला था मैं? पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक मेजर पॉलिसी और एक माइनर। मेजर पॉलिसी सबके लिए होती है, कस्टमर पॉलिसी, सप्लायर पॉलिसी, पर जो माइनर पॉलिसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल्स के लिए होती है, जैसे एम्प्लॉयज के लिए। बारी आती है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाते हैं? प्रोसीजर। सब प्रोसीजर बता डील्स विद विच काइंड ऑफ जॉब्स? रूटीन जॉब। और क्या बताता है? द एग्जैक्ट मैनर इन विच द एंटायर एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर है सिलेक्शन कैसे करना है, तो एग्जैक्ट मैनर बताएगा। पहले ढूंढो मैन पावर की रिक्वायरमेंट, फिर उन्हें रिक्रूट करो, फिर सिलेक्शन करो, फिर ट्रेन करो, फिर उनके परफॉर्मेंस को मेजर करो, फिर उनको क्या बोलते हैं कंपनसेशन दो एंड प्रमोशंस दो। इज दैट क्लियर? और ये प्रोसीजर कैसे होने चाहिए बताइए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब पहले सिलेक्शन नहीं होगा बाद में रिक्रूटमेंट नहीं होगा, रिक्रूटमेंट पहले बाद में ही सिलेक्शन। इज दैट क्लियर? तो बताइए प्रोसीजर कैसा होता है गाइस? कम ऑन, इंप्लीमेंट द प्लान, प्रोसीजर बनाते हैं, इट डील्स विद द रूटीन जॉब्स। ये बताता है द एग्जैक्ट मैनर इन विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म। इज दैट क्लियर? इट हैज टू बी विच ऑर्डर गाइस? कम ऑन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्या बताइए? मेथड। मेथड मतलब द एग्जैक्ट मैनर इन विच द activity has to be performed, the exact manner in which the activity is procedure। पर उस एक्टिविटी का एक टास्क को कैसे करना है उसके लिए क्या होता है? मेथड। फॉर एग्जांपल सर प्रोसीजर बताया था मैंने सिलेक्शन करने के लिए, बताया। अब रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। तो इंटरनल कब चूज करना है, एक्सटर्नल कब चूज करना है, और कैसे करना है वो कौन कौन बताता है? मेथड। सर मेथड इट डील्स विद वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर, है ना? सर मेथड जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल सर टॉप लेवल के लिए इंटरनल सोर्स, लोअर लेवल के लिए एक्सटर्नल सोर्स। सही मेथड चूज करने से टाइम बचता है, एफर्ट्स बचता है, पैसा बचता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या बताइए? रूल्स। सर रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जैसे पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। वो फ्लेक्सिबल था पॉलिसी, ये काफी ज्यादा रिजिड है। ये किसको डील करने के लिए बना है? ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल सर आपकी क्रेडिट पॉलिसी है कि आप कस्टमर को 3 महीने का उधार दे सकते हो, पर जब भी उधार दोगे 18% इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो 18% इंटरेस्ट है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो रूल्स है। पर 3 महीने में आप 1 महीने का दे सकते हो, 2 महीने का दे सकते हो, 3 महीने का दे सकते हो। वो क्या बन जाता है गाइस? कम ऑन, रूल, सॉरी पॉलिसी। बजट क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है उसी को हम क्या कहते हैं? बजट। सेल्स बजट, परचेज बजट, नंबर ऑफ लेबर्स बजट, लेबर का कॉस्ट बजट। अब बजट का सबसे खास फायदा क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना काफी आसान हो जाता है, प्लस कोई डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन लेना आसान हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि हम कितना दूर है, क्योंकि एक्सप्रेस किस फॉर्म में है बताइए? न्यूमेरिकल फॉर्म। दो टाइप के प्लान्स होते हैं। कम ऑन, द लास्ट टॉपिक ऑफ प्लानिंग, सिंगल प्लान वर्सेस स्टैंडिंग प्लान। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान? तो सिंगल प्लान वो प्लान होता है जो एक टाइम इवेंट के लिए बनाते हो, राइट? और स्टैंडिंग प्लान वो होता है जो हर टाइम के इवेंट्स के लिए बनाते हो। सेकंड गाइस कम ऑन, सिंगल प्लान नॉन रिकरिंग है, स्टैंडिंग प्लान ऑब्वियस की बात है रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए होता है। सिंगल प्लान एक महीने के लिए हो सकता है, एक वीक के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए हो सकता है। स्टैंडिंग प्लान तो हमेशा के लिए हो सकता है, बट हाँ उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम।
तो सिंगल प्लान के अंदर क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी तो बनाते ही हो हर एक के लिए, फिर आप क्या बनाओगे बताइए, सिर्फ बजट और प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। सर इसके अंदर क्या क्या बनाते हो, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। सर इन चारों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। जब अलग अलग बनाओगे तो स्टैंडिंग प्लान, एक साथ बनाते हो तो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में उतना ही डिफरेंस है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो तो प्रोग्राम। इसी के साथ प्लानिंग इज ओवर।